हूँ। सुन करके इतनी बात सास ने बोली, पीहर जावे की बता जबा क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, गई बात बिगड़ सारी नरसी मेहता की। का दे गो भात भतैया उझल रे शंख बजैया, मत जावे रामा बाई तू बड़े घरन में ढाई। एक कागज कलम मंगाओ पाती लिख दूत पठाओ, वमें लिख दो सारो हाल अनोखो माल संग में लियो, नहीं तो नरसी सरसागढ़ को मत अइयो। द्वात कलम कागज लिया लेखक लिया बुलाए, नरसी जी को भात की सुभाई पाती लिखाए। तेरो मामूल पैरा के भातैया बन आवे गो, मारी बोड़ी पे बाबा जी लावे लावे गो। तेरो पैरा के भातैया बन आवे गो, मारी बोड़ी पे बाबा जी लावे लावे गो। नैनी बाई को बाप के घर भात नोतने के लिए नहीं जाने दिया। एक पंडित जी को बुलाया और नैनी बाई के सासू ससुर देवर देवरानी पति पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और भात के निमंत्रण की पत्रिका कैसे लिखवा रहे हैं। श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम, गिरजा के सुतला डरे सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समदी को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में साहजी तुम लेकर आजो भात। 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी, 25 मण हल्दी लिख दो 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा, 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो 80 लहंगा बाकड़ा। सुमरन का आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो न्योठ बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछुआ की वाकू भी संग में ले जो, इतनी सरदा में होवे तो हमारे बारने मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग ले जो, संत महात्मा बाबा जिनको लारे लेके मत आजो। तू भी पहन तुलंगी धोती लाल पागड़ी बांधा जो, झालर संग ची मिठा तू माँ तू भी लारे मत ले जो। हंस हंस के दैयल खाए भात की पाती, रामाबाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे द्रग आंसू, मेरे बाबुल की निंद्रा करे ससुर और सासू। बाबुल का घर में आज दिखती थैली, मोकू ले जाते संग जोड़ते भैली। समय बिगड़ गई बाप की कौन बंधावे धीर, नैनी बाई के नहीं कोई मैया जायो वीर के जैमिन जायो हो तो सबर कर लेती। कैसे पौड़ी पे माना भर लेती, मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मन भर लेती, वो जामिन हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मन भर लेती। ऐसी पत्रिका को लेकर के पंडित जी जूनागढ़ आए। पूछा भाई यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है। जूनागढ़ वासियों ने बताया जूनागढ़ में नरसी सेठ कोई नहीं रहता, एक नरसी बाबा जी जरूर रहता है। पंडित जी ने विचार किया, हमारे मनसा सेठ कह रहे थे समधी बाबा जी हो गया, शायद वही होगा। बोले बताओ भैया कहाँ मिलेगा। बोले सीधा चला जा, उस साधुओं की मंडली के बीच में खड़ताल बजा के नाच रहा है, वो नरसी बाबा जी। पंडित जी पहुंच गए, देखा समझ गए है तो बाबा जी मुझे तो निमंत्रण देना है। जाके राधा कृष्णा किया, पूछा आप नरसी जी हैं। बोले भैया क्या काम है।
बोले तुम्हारी नवासी की शादी है, भात का निमंत्रण लेके आया हूं। बोले इधर बैठ जा, पहले हमारा कीर्तन पूरा हो जाने दे, तब निमंत्रण को पढ़ेंगे। और खड़ताल बजा के नाचने लग गए। पंडित जी ने सोचा लग गया भात, हो गया ब्याह, इसको कोई भात का होश नहीं है, ये तो खरा बाबा जी। कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को लिया, खोल के पढ़ा, पढ़ करके समझ गए समधी ने मुझे निर्धन समझ करके, बाबा जी समझ कर इतना मोटा माल लिखा जो मालदारों के पास नहीं, मेरे पास कहां से आवे। लेकिन कोई बात नहीं, अंदर घर में गया और जहां भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करता था, उन ठाकुर जी के चरणों में जाकर पत्रिका को पेश करता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे सामरे, हे मोहन, हे चक्रपाणी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, था जो आपके नाव पे पहले ही लौटा दिया। भात के निमंत्रण की पत्रिका आई है, आपके चरणों में पेश कर रहा हूं, मेरा भात तो आप ही भरोगे। और बाहर आकर कहते पंडित जी भोजन करके जाना। पंडित जी ने सोचा पैदल आया हूं, जब यातायात नहीं था, भूख लगी है, चलो बाबा जी जैसा भोजन कराया कर लेते हैं, पेट तो भरना है। नरसी ने विचार किया, पंडित जी को रोक लिया, भोजन कैसे बनाऊं, घर में तो अन्न का दाना नहीं है, पंडित जी को दक्षिणा में क्या दूं, घर में एक कौड़ी नहीं है। लेकिन दक्षिणा की बाद में सोचेंगे, पहले किसी किसान के खेत से साग तोड़ के लाऊं और भाजी पकाकर पंडित जी का पेट भरूं। नरसी साग तोड़ने जाते हैं, भगवान कृष्ण विचार करते हैं, जिस भक्त ने 56 करोड़ का खजाना मेरी नाव पर लुटा दिया, आज उनके पास एक ब्राह्मण आतिथ्य सत्कार के लिए अन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खुद नरसी के नौकर का भेष बनाते हैं और सुंदर थाली में मीठे पकवान लाते हैं। पंडित जी मैं नरसी सेठ का नौकर हूं, मुझे सेठ जी ने भेजा है, यहां भोजन पाओ। पंडित जी ने भोजन करे, आप बताओ, यहाँ सादा आदमी नहीं, हमको काल से रोटी खुआइए, ये बहुत बढ़िया आनंद आ गो। तो जहां कृष्ण भगवान हलवाईगर बन जाए, वे भोजन कितने बड़े होंगे। पंडित जी ने सोचा, मैं तो सोच रहा था कोई बाबा जी रूखे सूखे टिक्कड़ खिलाएगा, लेकिन भोजन में तो बहुत ऊंचा मामला गया। और भोजन करने के बाद में कृष्ण भगवान कहते हैं, पंडित जी हमारे नरसी सेठ ने आपको विदाई में एक छोटी सी दक्षिणा भेजी है, वो थी स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहर। पंडित ने सोचा मामला बहुत ऊंचा गया, ऐसी 100-200 दक्षिणा मिल जाए तो मैं भी मनसा सेठ जैसा बन जाऊं। पंडित जी खुश होकर जा रहे थे, नरसी की झोड़ी में साग पौड़ में मिल गया। बोले पंडित जी अभी साग तोड़ के लाया हूं, भाजी पकाऊंगा, जब पेट भर के जाना। पंडित जी विचार करते हैं, नौकर तो कह रहा था सेठ जी ने भेजा हूं, और सेठ जी तो साग तोड़ता ही डोले। तोड़ो साग धरो झोड़ी में, नरसी जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्रमत भाजो, जैसो मारो रूखो सूखो, भोजन करके जाजो, पांडे नरसी से बतरायो। आयो एक मुनीम तुम्हारो, भोजन मोय करायो, भारी कर गो खातिरदारी, मेरी ममता भरगी सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो, मोय पकड़ा गयो, मोहर विदा की। अब नरसी करे विचार, कुटुंब के ना आए भैया भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया। रे जमन जायो तो सवार कर ले दी, थोड़ी पैमान भर ले दी, ओ जमन जायो तो सवार कर ले दी, थोड़ी पैमान भर ले। नरसी ने विचार किया, ये मेरे कुटुंबियों का काम नहीं है,